फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो कि रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, ये क्लासिफिकेशन में एक मेजर डिस्कवरी थी। इससे पहले कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में के बारे में बताया था। उन्होंने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को दो भागों में बांटा था, प्लांटी और एनिमेलिया। इन दो किंगडम में ही उन्होंने सभी जीवों को डिवाइड कर दिया था, जो कि गलत था, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी थे जिनमें प्लांट्स के कैरेक्टर भी पाए जाते थे और एनिमल के कैरेक्टर भी पाए जाते थे। उनको एक निश्चित स्थान पर उन्होंने नहीं रखा था। बाद में रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि आज के दिन तक मान्य है। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को बेसिस के आधार पे उन्होंने ये सिस्टम प्रिपेयर किया। उन्होंने विभिन्न जीवों की सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनकी लाइफस्टाइल और उनके मध्य में पाए जाने वाले फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को इंक्लूड किया और एक सिस्टम क्लास प्रपोज किया, जो कि सभी जीवों को, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड करता है। तो उन्होंने, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर की कोई जीव प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है, मीन्स उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कोई जो जीव है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वो ऑटोट्रोफ्स है या फिर हेटेरोट्रोफ है। लाइफस्टाइल की वो एक प्रोड्यूसर का काम करता है या फिर कंज्यूमर का काम करता है या फिर डीकम्पोजर का काम करता है एक इकोसिस्टम में। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, जो कि उनके मध्य में उनके पूर्वजों के बारे में हमें बताता है कि उनके मध्य में क्या रिलेशनशिप रहा है। तो ये 5 कैरेक्टर्स थे जिनके आधार पे फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तैयार किया गया। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सभी जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड करता है, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इन किंगडम में सभी जीवों को डिवाइड करता है। विटेकर ने मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा। ये एकमात्र ऐसा किंगडम था जहाँ पर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को उन्होंने रखा। बाकी की जो 4 किंगडम हैं ये सभी यूकैरियोटिक एनिमल्स के किंगडम है। उसके बाद में प्रोटिस्टा एकमात्र ऐसा किंगडम है जहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है। उसके बाद में फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन तीनों में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं सभी किंगडम्स को। सबसे पहले मोनेरा किंगडम में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया जाता है। इनमें सेल वॉल पाई जाती है, जो कि अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। अब देखते हैं हम प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है। इनमें सेल वॉल जो पाई जाती है वो काइटिन से निर्मित होती है। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि इनमें इनकी लोकोमोशन और मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है जैसे कि अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये सभी एनिमल्स प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। उसके बाद में फंगी किंगडम आता है, जो कि
फर्स्ट किंगडम है जहाँ पर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फंगी में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के यूकैरियोटिक एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फंगी जो कि इनके जो एग्जाम्पल है जैसे कि यीस्ट, स्लाइम मोल्ड्स और मशरूम्स, ये सारे फंगी में आते हैं। फंगी जो कि हेटेरोट्रोफिक एनिमल्स होते हैं, ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स रखते हैं। जब ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं तो उनको हम लाइकेन कहते हैं। उसके बाद में आता है किंगडम प्लांटी। प्लांटी में सभी प्लांट्स को रखा जाता है। प्लांट्स जो कि सेल वॉल, उनकी जो सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज से निर्मित होती है। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के कारण वो ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं। प्लांट्स इनमें एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद में जो मेन किंगडम जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं वो है एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये जो एनिमल्स हैं ये नेचर में हेटेरोट्रोफिक प्रकार के होते हैं। हेटेरोट्रोफिक मीन्स ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इस किंगडम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें लोकोमोशन पाया जाता है। ये मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड्स एंड वी ऑल ह्यूमंस। तो ये 5 किंगडम सिस्टम था जो कि रॉबर्ट विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। थैंक यू।